जिस व्यक्ति का मन उसके काबू में पूरा संसार। नमस्कार, योग है जीवन शो में आपका स्वागत है। आइए इस शो की शुरुआत 3 बार ओम के उच्चारण की मधुर वाणी से करते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर खींच कर रखने की कोशिश। मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, माथे पर कोई शिकन नहीं, व मन में शुक्राना, आनंद व संतोष की भावना। मेरे साथ लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः। एक आखिरी बार। शांति ही शांति ही शांति ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को कोमलतापूर्वक जोड़ेंगे। शारीरिक शांति, मनो शांति व आत्मिक शांति को महसूस करते हुए इन हाथों को अच्छे से रब करेंगे। पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे और धीरे से अपनी आँखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज कर धीरे से आंखें खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है। मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। वह देश विदेशों में आज तक हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। वह उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ और उन्हें एक बेहतर जीवन जीने का तरीका भी सिखा चुका हूँ। मैं दिल्ली शहर में टॉप योगा ट्रेनर की पोजीशन को होल्ड करता हूं और विश्व भर में एक ही संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि पहला सुख है निरोगी काया। और इसीलिए मैं 10 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिव हूं और 200 से ज़्यादा बार नेशनल टीवी पर भी प्रसारित हो चुका हूं। आज इस शो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं एक बेहद खास कार्यक्रम, योग की गर्भ से निकाल करके बेहद खास जानकारियां
और आप लोगों की हाई ऑन डिमांड वाला टॉपिक। ये टॉपिक मुझसे कई बार कई लोगों ने डिमांड किया है कि मैं योगा फॉर कंसंट्रेशन एंड फोकस के ऊपर बात करूं। कई माता पिता अपने बच्चों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं कि बच्चे उनके पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और कई बार एल्डर्स में भी ये चीज़ देखने को मिलती है और यूथ में भी आजकल कॉमन हो गई है कि जहाँ कहीं डे टू डे लाइफ की थोड़ी बहुत मैथ्स करनी पड़ जाए, जमा घटा करनी पड़ जाए या फिर कुछ प्लानिंग करनी पड़ जाए, वहाँ पर कंसंट्रेशन की कमी इतना ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर देती है और इतना ज़्यादा आपके लिए बड़ा चैलेंज खड़ा कर देती है कि आपको लगता है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, आपको लगता है कि आप हैं दूसरों से कहीं ना कहीं कम। एल्डर एज में यही चीज़ एंजाइटी की वजह से भी बढ़ जाती है। इसके कारण हमें डिप्रेशन भी हो जाता है और यहाँ तक कि ADHD जैसी समस्याएं भी हमें घेर लेती हैं। हमें हमेशा अपने दिमाग को कंसंट्रेशन और फोकस्ड रखना चाहिए और इस काम में योग अभ्यास हमारी कई प्रकार से सहायता कर सकता है। जब हम किसी एक आसन को काफ़ी लंबे समय तक होल्ड करने का प्रयास करते हैं तो हम और कुछ नहीं, बस अपने मंकी माइंड को ही स्टेबल करने का कार्य करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम शरीर के रास्ते से अपने माइंड की हलन चलन को कुछ देर शांत कर ले, क्योंकि माइंड हमारा हर समय उछलते कूदते रहना चाहता है, एक विचार से दूसरे विचार पर जंप करते रहना चाहता है और इसीलिए हमारा माइंड दिन भर में 65,000 से ज़्यादा थॉट्स को प्रोसेस कर लेता है। हालांकि यही माइंड की एफिशिएंसी है, यही माइंड की कार्यकुशलता है और यही माइंड की सुपर पावर है। पर जब ये सुपर पावर अति हो जाए, मतलब कि यही 65,000 थॉट्स का जो नंबर है ये लाख तक पहुंच जाए, 2 लाख तक पहुंच जाए, तो हम इसे लैक ऑफ कंसंट्रेशन या लैक ऑफ फोकस कह देते हैं। या फिर यही 65,000 का जो अप्रॉक्सीमेट नंबर है यही बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो हम इसे ADHD जैसी समस्या का नाम दे देते हैं, या फिर ब्रेन फॉग जैसी समस्या का नाम दे देते हैं, या फिर लैक ऑफ कंसंट्रेशन का नाम दे देते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें एक संतुलित अपने ब्रेन को एक्टिव रखना चाहिए और इसमें योग अभ्यास हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। आइए शो की शुरुआत करते हैं और शो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या वो ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति कंसंट्रेशन की कमी महसूस करता है, क्या वो इसके लक्षण होते हैं। जानेंगे बहुत सारे योग आसनों के बारे में, करेंगे साथ में कुछ प्राणायाम का अभ्यास, बताऊंगा आपको कुछ लाइफस्टाइल टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स और खान पान में क्या बदलाव किया जा सकता है। आखिर में बताऊंगा एक बहुत अच्छी मुद्रा और शो को विराम दूंगा आखिर में एक बहुत ही सुंदर सुविचार के साथ। पर आइए शो की शुरुआत शुरू से करते हैं और पहले करते हैं बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप, बॉडी को थोड़ा सा हिला डुला लेते हैं, कुछ सूक्ष्म अभ्यास कर लेते हैं जिससे बॉडी में इंजरी की टेंडेंसी ना हो। आइए मेरे साथ बॉडी को एक बारी अच्छी सी अंगड़ाई देने की कोशिश। बेहद सरलता के साथ, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने बस अपनी बॉडी को थोड़ा सा खोलना है, चारों दिशाओं में, 8 दिशाओं में, 16 की 16 दिशाओं में, या जितनी दिशाओं में संभव हो उतनी दिशाओं में मैंने अपने शरीर को खोलना है, हिलाना है, चलाना है, डुलाना है, ताकि मेरा एक एक जॉइंट
फ्लेक्सिबल हो जाए और एक एक जॉइंट वार्म अप हो जाए। कोशिश करें अपने शरीर की सुने, अपने शरीर को देखें, अपने शरीर के डिमांड्स के मुताबिक ही काम करें। मेरे साथ थोड़ा सा गर्दन का अभ्यास, आनंद के साथ, संतोष के साथ, मन में मधुरता रखते हुए गोल गोल। यदि आप सर्वाइकल के पेशेंट हो तो आप गर्दन को नीचे की तरफ नहीं ले जाएंगे, दोनों दिशाओं में। और फिर मैं अपने हाथों को पीछे रख करके अपनी कमर को थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू करूं, अपने शरीर को ढीला करना शुरू करूं, एक एक अस्थि पंजर को ढीला करना शुरू करूं। ये शरीर कई प्रकार की संधियों से बना हुआ है। संधियां अर्थात मेरे जोड़ कई प्रकार के, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। वो 206 हड्डियां कितनी संधियों से जुड़ी हुई हैं। इन सभी संधियों को थोड़ा सा फ्लेक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये तरीका वो तरीका, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपने शरीर की सुने, आप अपने शरीर के मुताबिक काम करें। जिसको जहां खुजली होगी वो वहीं खुजली करेगा। ठीक उसी प्रकार से जहां आपको ज़रूरत लगे आप वहां शरीर को हिलाएं, पैरों की उंगलियों को भी हिलाएं और कोई भी नुक एंड क्रुक को मिस ना करें। कोशिश करें कि पूरी तरीके से शरीर के एक एक अंग को, एक एक जोड़ को, एक एक संधि को हिला लें। जितने तरीके से आप हिला सकते हैं उतने तरीके से आप हिला लें। ये एक बेसिक बात है, ये एक जनरल बात है जो सभी व्यक्ति अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। ऑल्दो एडवांसमेंट्स कितनी ही मर्जी कर लें अपने जीवन में, कितना ही मर्जी ऊपर चले जाएं और अपने अभ्यास को एडवांस कर लें, एक प्रोफेशनल योगा थेरेपिस्ट को हायर करके उसकी सर्वेलेंस में, उसकी गाइडेंस में और अच्छा अभ्यास कर लें, ये पूर्णतः आप पर निर्भर करता है, आपके स्तर पर निर्भर करता है, आपकी ओरिएंटेशन और आपके गोल्स पर निर्भर करता है। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर दोनों पैरों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। बेहद आनंद के साथ ये थे कुछ सूक्ष्म अभ्यास। आज हम लोग बात कर रहे हैं योगा फॉर कंसंट्रेशन एंड फोकस के बारे में। आइए जान लेते हैं क्या वो ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति अपना कंसंट्रेशन और फोकस खोने लगता है, समाज में पिछड़ने लगता है। माना कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसे ही हम बन जाते हैं, जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसे ही हम बन जाते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति जब अपने जीवन में अपने आप को आलस्य के हवाले कर दे
तो निश्चित तौर पे पहले उसका शरीर खराब होने लगता है और फिर उसका मन चंचल होने लगता है, इमोशन कंट्रोल छूटने लगता है, फोकस आउट होने लगता है, कंसंट्रेशन कहीं पीछे रह जाता है, ब्रेन फॉग नज़दीक आने लगती है। हमें हमेशा जीवन में कार्यरत बने रहना चाहिए। यही एकमात्र रास्ता है अपने दिमाग को फोकस्ड रखने का। जब जीवन में नए नए चैलेंजेस ना आए, जब जीवन में नई नई चुनौतियां ना आए, तब हमारा शरीर भी कमज़ोर पड़ जाता है और मन भी कमज़ोर पड़ जाता है, मस्तिष्क भी कमज़ोर पड़ जाता है। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति चाहता था कि भगवान मुझे बहुत इंस्पायरिंग बना दे, मुझे बहुत वाइज बना दे, मुझे बहुत ही ज़्यादा दूसरों के लिए एक उदाहरण बनने पर मजबूर कर दे, मुझे ऐसी ज़िंदगी दें। तो भगवान ने कहा कि ले, चुनौतियाँ ले, मुश्किलें ले, हार्ड वर्क ले, ज़िंदगी में अपनी स्टोन्स ले। उस व्यक्ति ने कहा कि ये क्या किया प्रभु, मुझे तो इंस्पायरिंग बनना था पर आपने तो मेरी ज़िंदगी को और कठिन बना दिया। तो ऊपर वाले ने कहा कि क्या तूने कभी देखा है किसी ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी को बहुत इंस्पायरिंग बनते हुए, जिसकी ज़िंदगी बहुत इजी पीजी रही हो, जिसको सब कुछ सिल्वर प्लेटर में सर्व करके मिला हो? नहीं ना। तो हमें हमेशा अगर अच्छा बड़ा इंस्पायरिंग बनना है, अगर हमें मजबूत पर्सनालिटी बनना है, अगर हमें दूसरों के लिए एक उदाहरण बनना है, तो हमें चुनौतियों का सामना कर, उनसे लड़कर उनसे ऊपर उठना होगा। हमारे पास ऊपर उठने के लिए कहीं से उठने का रास्ता होना चाहिए। किसी चीज से ग्रो होकर के हम ग्रो होंगे। जीवन में यदि आप आलस्य को अपनाएंगे, अगर इजी रास्ते ढूंढेंगे, जंक फूड खाएंगे, कम सोएंगे, बहुत ज़्यादा बिंज वॉचिंग करेंगे, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन जैसी कंपनीज़ का बहुत ज़्यादा सहारा लेंगे, या बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम कंज्यूम करने में लगाएंगे, तो निश्चित तौर पे आपका शरीर चंचल हो जाएगा, मन कोमल हो जाएगा, कंसंट्रेशन लूज हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो व्यक्ति मेहनत करता है, पार्क में जाके दौड़ लगाता है, योग अभ्यास करता है, अपने खाने पीने को मेंटेन करके रखता है, प्रॉपर प्री प्लान करके रखता है, अपने दिन को एक रात पहले, उस व्यक्ति का कभी कंसंट्रेशन लूज नहीं होता। उस व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है। वो व्यक्ति एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी बन के समाज में उतरता है, जिसको लोगों से बात करना आता है, जिसको हर सिचुएशन को हैंडल करना आता है। पर यदि आप इजी रास्ते ढूंढेंगे, बचने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपका कंसंट्रेशन फोकस तो जाएगा ही जाएगा, पर आप एक वीक पर्सनालिटी के सामने आ जाएंगे। आइए करते हैं कुछ अभ्यास, साधते हैं अपने शरीर को और अपने मन को, ताकि हमारा कंसंट्रेशन फोकस के साथ साथ पर्सनालिटी भी इंप्रूव हो पाए। आइए मेरे साथ चतुरंगा आसन का अभ्यास करेंगे। चतुरंगा आसन सरल सा चतुरंग अंगा, मतलब चतुर अंग, 4 अंग का आसन। जब मेरे केवल और केवल 4 अंग जमीन पर होंगे, मैं आखिर के 10 होल्ड करूंगा, इसे 9 होल्ड करूंगा, 8, 7, अपनी पेशेंस को बढ़ाने का प्रयास करूंगा। मन मेरा कह रहा है कि क्यों मैं अपने शरीर को तकलीफ दे रहा हूं, क्यों मैं इधर से उधर उछल कूद नहीं कर रहा हूँ, क्यों मुझे एड्रेनलिन रश नहीं मिल रहा है, क्यों मुझे एक जगह अपने आप को साधने को पड़ रहा है। पर मैं अपने मन को समझाऊं कि नहीं, एक जगह सद के रहना है, एक जगह टिक करके रहना है। धीरे से वापस आए और
बाल आसन में कुछ क्षण विराम दें अपने आप को, आराम दें अपने आप को। और धीरे से कैट एंड काउ पोज में अपनी श्वासों को साधें। और फिर मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। आइए मेरे साथ ताड़ आसन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को हम लोग ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे। श्वास भरते हुए एड़ियों को भी ऊपर उठाएंगे, हाथों को कानों से लगाएंगे, नाभि मंडल को भीतर कसेंगे, ग्लूट्स को भीतर कसेंगे, दृष्टि को सामने रखेंगे और गर्दन को भी सीधा रखेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से वापस आएंगे। और अब हम अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ऊपर से उठाने की कोशिश करेंगे। आखिर के 10, 9, इस दौरान नीचे नहीं देखेंगे। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से। अब मैं समस्थिति का अभ्यास करूंगा। समस्थिति मेरे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने का कार्य करती है, मेरे लॉजिकल और इमोशनल बैलेंस को अटेन करती है। किस प्रकार? मैं अपने एड़ी पंजे घुटने जोड़ करके हाथों को जंघाओं से लगा करके गर्दन को पुनः सीधा, दृष्टि को सामने की ओर रख करके अपने आप को स्थिर करने का प्रयास करता हूँ। अब समस्थिति के अभ्यास के दौरान ना मेरा शरीर बाहर से हिलता नज़र आए और ना मेरा शरीर मुझे भीतर से हिलता हुआ महसूस हो। अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। कई व्यक्तियों को समस्थिति का अभ्यास करने पर ऐसा महसूस होगा कि मानो उनका शरीर पेंडुलम की तरह टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा है। कुछ समय के लिए और फिर धीरे से वापस आएंगे, अपने दोनों पैरों में अंतर बढ़ाएंगे। हम समस्थिति का अभ्यास 2 से 3 बार या 5 बार भी कर सकते हैं। 10 सेकंड से शुरू करें और फिर इसे 30 सेकंड तक या 1 मिनट तक लेकर के जाएं। समस्थिति का अभ्यास करने से आपके ब्रेन का कॉग्निशन भी इम्प्रूव होने लगता है। आइए हम वीर आसन का अभ्यास करेंगे। मैं अपने दोनों पैरों में फासला बढ़ाऊं और पैरों को इस प्रकार, मतलब कि ये पैर मैंने यदि सामने की तरफ पॉइंट करके रखा है तो मैं इस पैर को साइड पॉइंट करके रखूँगा और फिर धीरे से जो पैर मेरा साइड पॉइंट है उसका घुटना मोड़ करके मैं दोनों हाथों को 90 डिग्री पर फैला लूँगा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से दिशा बदलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से मैं देवी आसन का अभ्यास करूंगा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2 और 1। धीरे से वापस। और अब मैं वृक्ष आसन का अभ्यास करूंगा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से दिशा बदलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम बैठ जाते हैं और हम आ जाते हैं वज्र आसन में। सरलता से वज्रासन में अपनी कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास, और साथ ही साथ प्रयास मुखमंडल पर मंद मुस्कान रखने का, क्योंकि जब आप मुखमंडल पर मंद मुस्कान रखते हैं तो आपके दिमाग के भीतर एक सिग्नल जाता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है और मैं अपनी हाइपर एक्टिविटी को थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। तो दिमाग भी रिलैक्स्ड मोड में चला जाता है। इसे अंग्रेजी भाषा में इस कहावत से सिद्ध किया जा सकता है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। आप वो आमिर खान का 3 इडियट्स वाला डायलॉग को भी सिद्ध कर लेते हैं कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो यदि आप झूठी मुस्कान भी अपने चेहरे पर लेकर आएंगे तो इससे भी आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज़ करने लगेगा, एंडोर्फिन्स को रिलीज़ करने लगेगा, सेरोटोनिन को रिलीज़ करने लगेगा। वज्रासन में आनंद महसूस करें और मेरे साथ बढ़ें मंडूकासन की ओर, क्योंकि जब मेरी नाभि सही जगह पर आ जाएगी तो मेरा शरीर बैलेंस हो जाएगा, मेरी 72,000 नाड़ियाँ खुल जाएंगी और मेरा दिमाग भी संतुलित हो जाएगा, सही प्रकार से काम करने लग जाएगा। धीरे से दोनों हाथों को मुट्ठी बंद करके अंगूठों को भीतर रख करके श्वास छोड़ते हुए आनंद महसूस करते हुए हम इसे 3 बार दोहराएंगे। एक आखिरी बार। और धीरे से मैं अपने कंसंट्रेशन और फोकस को बढ़ाने हेतु शशंक आसन का अभ्यास करूंगा। शशंक आसन बेहद सरल आसन जिसमें मेरे टोज जुड़े रहते हैं पर मेरे घुटनों में मैक्सिमम अंतर आ जाता है और फिर मैं अपने माथे को ज़मीन पर ले जाने का प्रयास करता हूँ। धीरे से ये अत्यंत रिलैक्सिंग होता है, मुझे स्ट्रेस, एंजाइटी जैसे डिसऑर्डर से भी बचा लेता है। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से
वापस आते हैं। ये थे कुछ आसन। क्या वो लक्षण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति अपना फोकस, कंसंट्रेशन लूज कर देता है और किस प्रकार हमें मालूम पड़े कि हमारे जीवन में हम छोटी छोटी बातों पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और ये हमारी एट पार लेवल से नीचे है स्तर। जब हमें आम रोजमर्रा के जीवन में तारीख भूलने लगे, जब हम रोजमर्रा के जीवन में समय भूलने लगे, घड़ी देखें और फिर घड़ी में समय देखना ही भूल जाएं, 2 मिनट बाद ये ध्यान करें कि फोन उठाया था तो क्यों उठाया था, इस कमरे में आए थे तो क्यों आए थे, कुंडी लगाई कि नहीं लगाई। जब इस प्रकार की बातें आपको जीवन में आम हो जाएं आपके लिए, तो आप समझ जाइए कि आप चीज़ों पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। जब आपको मीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हो पर फिर भी शर्ट को सेलेक्ट करने में आप 10 मिनट लगा दें, जब आपको लेट हो रहा हो पर फिर भी आप इसी छोटी सी बात का निर्णय ना ले पाए कि आप कौन सी शर्ट पहने या फिर गाड़ी कौन सी लें या फिर कैसे जाएं, जब ज़िंदगी के छोटे छोटे निर्णय लेने मुश्किल हो जाएं और ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ले लें, तब आप समझ जाएं कि आपके भीतर कंसंट्रेशन और फोकस करने की कमी होने लगी है। और जब आप इतने छोटे छोटे निर्णय ही नहीं ले पाते, तो आप अपने व्यावसायिक या फिर अपने घरेलू जो बड़े बड़े निर्णय हैं वो किस प्रकार लेंगे। जब आपको ना समझ में आए कि बेटी का कॉलेज कौन सा होना चाहिए या फिर ऐसे बड़े बड़े निर्णय लेने में आपको दिक्कत हो, जब आपको रात को सोने में दिक्कत हो, आपको रात को सोते समय किसी एक्सटर्नल साउंड का सहारा लेना पड़े या किसी एक्सटर्नल स्पीच का या किसी एक्सटर्नल चीज़ का सहारा लेना पड़े। कई लोग मैंने देखा है कि वो साउंड स्लीप लगा करके, मतलब कि कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा करके सोते हैं या फिर कोई स्पीच सुनते हुए, कोई वीडियो देखते हुए या टीवी के सामने सोते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ कि उनका नेचुरल जो स्लीपिंग सिस्टम है, मैकेनिज्म है, वो कहीं ना कहीं वीक पड़ने लग गया है। यदि व्यक्ति को खाना पीना खाते हुए हिचक हो कि मुझे अच्छा खाना दो या मुझे ऐसा खाना दो, वैसा खाना दो, जब उसके टैंट्रम्स बढ़ने लगे, तो ये भी इसीलिए है कि उसका कंसंट्रेशन लेवल, फोकस लेवल, मेंटल हेल्थ गिरने लगी है और अब वो कहीं ना कहीं प्लेजर ढूंढ रहा है खाने में। अब वो चाह रहा है कि जो आनंद उसे जीवन में नहीं मिल रहा, वो आनंद वो खाने में ढूंढे, और इसी को हम इमोशनल ईटिंग बोलते हैं। इसी की वजह से हमारा शरीर डामाडोल होने लगता है, मोटापा चढ़ने लगता है, हमारे शरीर में कई प्रकार के लिवर संबंधी रोग, किडनी संबंधी रोग, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन जैसी समस्याएं भी आने लगती हैं, क्योंकि हम इमोशनल ईटिंग के चलते गैर समय पर भी कई बार खाना खा लेते हैं। और देखा गया है कि नींद नहीं आती समय से, हम कितना भी कोशिश कर लें कि रात को 7 बजे तक खा लेंगे, 8 बजे तक खा लेंगे, पर जब नींद ही डिस्टर्ब होती है तो 12 बजे फिर भूख लग जाती है और फिर व्यक्ति फ्रिज खोल करके कुछ भी अटरम शटरम टटोलने लगते हैं और इसके कारण अपना शरीर खराब कर लेते हैं और अपना मस्तिष्क भी खराब कर लेते हैं, क्योंकि हाई ऑन शुगर खाना खाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन में क्लॉट्स बनना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की समस्या होना, स्पाइडर वेन्स होना, वेरिकोज वेन्स होना बहुत ही ज़्यादा आम हो जाता है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जंक फूड भी खाते हैं जिसमें हाई सोडियम इंटेक हो, हाई ग्लूटामेट इंडेक्स हो या फिर हाई कैफिनेटेड ड्रिंक्स का सेवन करना हो। इस तरीके की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आम हो जाती हैं। आपसे अनुरोध कि कृपया करके जीवन को बहुत ज़्यादा
एकदम अलाइन करके रखने की कोशिश करें, जीवन को संभाल करके रखने की कोशिश करें। और शुरुआत शरीर से ही होगी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यदि जिस व्यक्ति का शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, उसका मन चंचल हो जाता है, मन भागने लगता है, उसके विचारों पर उसका काबू नहीं रहता। आइए मेरे साथ एक सरल सा पद्मासन करते हैं, क्योंकि पद्मासन मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करने का काम करता है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करने का काम करता है, मेरी ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी बनाने का कार्य करता है, मेरी स्पाइन को चैनलाइज करने का कार्य करता है और मेरे मस्तिष्क तक मेरे ब्लड फ्लो को बढ़ाने का कार्य करता है पद्म आसन। और इसीलिए इसको 84 लाख आसनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ आसन की उपाधि दी गई है। मेरे साथ पद्मासन में 10 सेकंड का गिनती कर लेते हैं। और ये 10 सेकंड सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि हमारे पास इस शो में बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड समय होता है, वरना अगर मेरा बस चले तो मैं पद्मासन को 2 घंटे तक स्थिर और जड़ करके रखूं। आइए 10 तक गिनती कर लेते हैं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। हमें पद्मासन से आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जानकारी आपको देने के लिए बहुत सारी है, आसन आपको करवाने के लिए बहुत सारे हैं। तो हम बढ़ रहे हैं पद्मयुक्त सर्वांग आसन की ओर। पद्मयुक्त सर्वांग अर्थात सर्वांग आसन, जिसमें पद्मासन लगा करके रखूंगा मैं। धीरे से पूरे शरीर को ऊपर उठा देंगे। और धीरे से मैं वापस आ गया। पद्मासन को छोड़ करके मैं सिद्ध आसन में अपने आप को धारण कर लूँगा। सिद्ध आसन मेरे को सिद्धि प्राप्त करने में मदद करता है। अपने आप को शांत एकाग्रचित्त करें, एक जगह अपने ध्यान को साधें। लंबी गहरी श्वास भरें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। अपने आप को थामें, अपने आप को सहज करें, क्योंकि कंसंट्रेशन और फोकस की कमी ही इसलिए हो रही है कि हमने मंकी माइंड की कुछ ज़्यादा ही सुन ली है। उस मंकी माइंड ने हमें एक जगह टिकने ही नहीं दिया, मानो कभी भी एक जगह ठहरने ही नहीं दिया। और इसलिए अब हमारा माइंड चाह कर भी एक जगह ठहर नहीं पाता, एक चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो एक आसन को साधते हैं, एक आसन में अपने आप को धारते हैं और इसी आसन पर अपने ध्यान को टिका लेते हैं। कोशिश करेंगे कि ध्यान ना भटके। अपने श्वासों पर ध्यान दें, अपने शरीर पर ध्यान दें, अपने आसन पर ध्यान दें, अपने वातावरण पर ध्यान दें, अपने वर्तमान पर ध्यान दें। ना भूत सत्य, ना भविष्य सत्य, केवल वर्तमान सत्य। अगर इस प्रकार से चलेंगे तो निश्चित तौर पे अपनी कंसंट्रेशन और फोकस की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर लेंगे। अन्यथा
जीवन भर जूझते रहेंगे क्योंकि कोई और मार्ग उपलब्ध नहीं है। PMC हिंदी बदले जी